आप लोग की भी मीटिंग थी और महागठबंधन की भी मीटिंग थी, जिसमें कल महागठबंधन का इंडिया नाम रखा गया। कैसे देख रहे हैं इस बार? ये महागठबंधन की बैठक चुनाव के निमित्त है। जब चुनाव का समय नज़दीक आया है तो इन लोगों को अपने वजूद बचाने के लिए, अपने अस्तित्व बचाने के लिए कवायद शुरू कर दिए हैं, बैठ के कर रहे हैं। उस बैठक में कौन लोग थे? सारे भ्रष्ट लोग थे और सब लोगों ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर मुहर लगाने का काम किया। अरे हमारी लड़ाई तो कांग्रेस से है। हमारा जो एनडीए है वो पहले से चला आ रहा है। हमारी सरकार है, पिछले 9 वर्षों से चला रही सरकार है और हमारे घटक दल जो एनडीए के पार्ट हैं उस सरकार में शामिल भी है। तो हमसे मुकाबला करने के लिए ये नाम बदल बदल कर करके आज कोशिश कर रहे हैं एक होने की। तो नाम बदल लेने से चेहरा नहीं बदल जाता है। इनका चेहरा दागदार है, भ्रष्टाचार की आरोपित है, ये जांच के घेरे में है, ये सब जेल और बेल वाले हैं, वही लोग तो हैं। तो ये मुकाबला कैसे कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। मोदी आज दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलर व्यक्ति हैं, चर्चित व्यक्ति हैं और भारत के प्रभुत्व को जिस प्रकार से उन्होंने कायम किया है, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि भारत एक शक्तिशाली, प्रभुत्व संपन्न देश के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है और यह सब मोदी जी के कारण हुआ है। यह देश के लोगों को यह पता है। देश के लोग चाहते हैं कि हमारे देश का परचम पूरे दुनिया के स्तर पर लहराए, हमारा देश का गौरव और गरिमा बढ़े और वो मोदी जी के नेतृत्व में आज सपना साकार हो रहा है। ममता बनर्जी का एक बयान आया है कि इंडिया जीतेगा और बीजेपी हारेगा, इसलिए इंडिया नाम रखाया है। उनको पता नहीं है कि 1947 में ही ईस्ट इंडिया की विदाई हो गई। अब ये भारत हो गया, हिंदुस्तान हो गया। ये फिर से 1947 से पहले वाला इंडिया को बनाना चाहते हैं क्या भारत को? ये संभव नहीं है। अब दोबारा ये देश गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ने वाला है। ये लोग फिर जो है से गुलामी की ओर ले जाना चाहते हैं। जिस प्रकार से बरसों बरसों तक, लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया है, तो वो चाहता है कि आज भी हमारा ही शासन रहे। इनके लाख कोशिश के बावजूद अब भारत रहेगा और भारत का परचम दुनिया में लहराता रहेगा। लेकिन खड़गे ने भी आप पर आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतंत्र को तबाह कर रही है। अरे लोकतंत्र तो जो है से आज मजबूत हुआ है, पता नहीं। जो सब साथ हो रहे हैं कांग्रेस के साथ, लोकतंत्र की हत्या किसने करने का काम किया था? जब इमरजेंसी लगाया था, लोगों के अधिकारों का हनन किया था, पाबंदियां लग गई थी, विरोध करने वाले लोगों को जेल में बंद किए गए थे, प्रेस मीडिया तक पर जो है से पाबंदी लग गई थी। उनको भी कोई अधिकार नहीं था, ना कुछ बोलने का, ना कुछ लिखने का। तो लोकतंत्र की तो उस समय हत्या हुई थी। वो काला अध्याय देश पर बदनुमा दाग है और उसके लिए दोषी कौन है? कांग्रेस की सरकार ने किया था। अब लोकतंत्र को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। खड़गे कह रही है कि विपक्ष एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। ये पहले से काम होता रहा है। एजेंसियां कोई हमारी बनाई हुई है क्या? संविधान की प्रदत्त शक्तियों के आधार पर ये एजेंसियां बनी है और वो काम कर रही है। जो भ्रष्ट लोग हैं, जो आर्थिक अपराधी हैं, जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, गरीबों के हक को जो लूटते हैं और देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति बनाते हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही है। वही जांच के घेरे में है
उन्हीं पर जो है से कार्रवाई भी एजेंसियां करती है। तो आज जो है से इनको बुरा लग रहा है। इनके समय में भी कार्रवाई होता था, उस समय तो अच्छा लगता था। जरा बता दीजिए, उनकी सरकार रहते और लालू यादव पर एफआईआर हुआ, चार्जशीट हुआ, जेल गए, तो उस समय जो है से क्यों नहीं बोले? उस समय तो आप ही की सरकार थी, आप ही की गठबंधन की सरकार थी। तो एजेंसी उस समय अच्छा काम कर रहा था, आज आपको काम कर रहा है तब बुरा काम लग रहा है। एजेंसियां अपने नियम के अनुरूप, कानून के मुताबिक, सच सबूतों के आधार पर जांच करती रहती है। जो उसके जांच के दायरे में आते हैं, जो दोषी होते हैं, उन पर कार्रवाई करती है। लेकिन कहा जा रहा है कि सभी लोग कल मौजूद थे, लेकिन आपके एक शख्स जो मुकेश सहनी है, वीआईपी पार्टी, वो नजर नहीं आ रहे थे। उनको आप लोग निमंत्रण नहीं दिए? अरे अभी बहुत लंबा समय है चुनाव का, आने दीजिए समय। 38 दल कल साथ थे, बैठे थे, और अभी इसका कुनवा और बढ़ेगा। ये अब घटने वाला नहीं है, ये बढ़ने वाला है। हम जोड़ करके चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबका विश्वास। हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं, तोड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं। जैसे देश को हम जोड़ रहे हैं, देश को मजबूत और सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं, तो हमारा गठबंधन और सरकार भी उसी मजबूती के आधार पर आगे बढ़ता रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।